जय यीशु मसीह की। आज के संदेश का शीर्षक है कृपया अपनी दासी के अपराध को क्षमा करें, और ये संदेश दीपा दीदी ने दिया है। हे परमेश्वर, कृपया अपनी दासी के अपराधों को क्षमा करें। पढ़ते हैं यशायाह 61, 1-3। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि कैदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारा का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं, और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करे, कि हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदास हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। अगर तुम वचन को लेकर नहीं पढ़ते हो, तुम्हें कैसे समझ आएगा कि वो सुसमाचार है? कौन सा सुसमाचार है? अगर तुम वचन को नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें कैसे समझ में आएगा किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके अपराध के बारे में बात कर रहे हैं, किस दासी के बारे में बात कर रहे हैं, किसके परिवार के बारे में बात कर रहे हैं, उनके पड़ोसियों के बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अगर तुम वचन को नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें सातान आके पढ़ाएगा। यहोवा का आत्मा मुझ पर है और उन्होंने मुझे अभिषेक किया है, यह कहा गया है। अगर तुम वचन को नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि वो कौन है। जब पौलुस उपदेश देते थे तब लोग वचन को लेके पढ़ते थे, फिर क्यों तुम लोग वचन को लेके नहीं पढ़ते हो? जब तक तुम वचन लेके नहीं पढ़ोगे तब तुम्हें कैसे समझ में आएगा कि वो सच है, झूठ है, या फिर वो सिर्फ एक कहानी है। जो लोग वचन को नहीं जानते हैं वो तुम्हारे पास और तुम्हारे बाजू में आके बैठेंगे, वो कुछ भी नहीं जानते। अगर ऐसे लोग तुम्हारे पास आके प्रश्न पूछेंगे तब तुम कैसे जवाब दोगे? जब तुम वचन को पढ़ोगे तब तुम्हें याद आएगा कि तुमने उस वचन को कहीं पढ़ा है और तुम जवाब दे सकोगे। दूसरा वचन पढ़ते हैं यशायाह 61:2, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करे वालों को शांति दूं। ऐसे दिन कौन सा है पता है? वो बहुत भयंकर दिन है। उसका यह संकेत है कि हर साल कुछ ना कुछ रिलीज़ किया गया है। अद्भुत कार्य का मतलब यह नहीं है कि हमेशा अच्छा हो। अद्भुत कार्य का यह भी मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति को दंड मिलता है वो भी अद्भुत कार्य है। जब स्वास्थ्य मिलता है वो अद्भुत कार्य है, तो जब रोग आता है वो भी अद्भुत कार्य ही है। अगर किसी परिवार के साथ कुछ होता है तो लोग कहते हैं ऐसे क्या, ऐसा हुआ क्या? और जब तुम्हारे परिवार के पास आता है तो तुम खामोश रहते हो। ओ ऐसा क्या? खामोश रह के बोलते हो ऐसा है क्या? उसका कारण यह है कि तुम वचन को निकाल के नहीं पढ़ते हो। अगर तुम वचन को पढ़ते हो तो तुम सोचोगे कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो सही है। एक बार अपने आप को जांचो। आगे वाले व्यक्ति को तुम जब बोलते हो तुम्हारा उद्देश्य क्या है, कैसा है? जब वही परिस्थिति तुम्हारे पास आती है तुम्हारा उद्देश्य कैसा है? तब तुम किस तरह से स्वीकार करते हो? एक बार जांचो। वचन के निकाल के पढ़ो। उसका कारण तीसरे वचन में है, और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदास हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। क्या देने के लिए आए हैं यहोवा? उदास निकालने के लिए आए हैं और तुम्हें आनंद देने के लिए आए हैं।
तुम्हारे कष्ट और दुख को दूर करके तुम्हें खुशी देने के लिए, उस दुख को दूर करने और खुशी लेके आने के लिए ही तुम्हें वचन पढ़ने को कहती हूँ। विश्वास 2 तरीके का होता है। तुम सुन के कहते हो कि मुझे परमेश्वर के ऊपर विश्वास है, अद्भुत कार्य देख के परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना दूसरा है। लेकिन जो विश्वास है वो टेम्परेरी के लिए है, कुछ दिनों के लिए ही है। जब तुम पढ़ते हो विश्वास आता है, और जब तुम रोक देते हो विश्वास चले जाता है। क्या तुम्हें पता है कि विश्वास एक वर है? तुम लोगों को उसे पाना चाहिए। जब तुम उसे पाते हो तब तुम्हें समझ भी आएगा कि तुम्हारा प्रवर्तन क्या है, तुम कौन हो, तुम क्या बात कर रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो। बाहर दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर हृदय में क्या सोच रहे हो, क्या बात कर रहे हो, सब कुछ तुम्हें सुनाई देगा। तुम्हारे कानों के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के को सुनाई देगा। अगर कोई परिस्थिति तुम्हारे परिवार में आने वाली है, अगर तुम्हें वचन पता रहता है, तुम उसे रोक सकोगे। उस विश्वास की वजह से मैं तुम लोगों को अच्छा ही सिखा रही हूँ, बुरा नहीं सिखा रही हूँ। जो बुराई तुम्हारे अंदर है उसे निकालो, उससे शुद्ध करो, वही मैं तुम लोगों को सिखा रही हूँ। अगर तुम परमेश्वर के वचन को हर रोज़ पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर वो बरके रहेगा और तुम्हारे अंदर वो दुष्ट आत्मा नहीं आएगी। बहुत सारे लोग वचन के अनुसार अपने आप को नहीं बदलते हैं, परंतु दूसरों को पॉइंट आउट करते रहते हैं, दूसरों के ऊपर उंगली दिखाते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को यह एहसास नहीं होता कि हम लोग दूसरों के ऊपर उंगली दिखा रहे हैं, लेकिन वही मेरे अंदर है। तुम्हारे अंदर परिवर्तन नहीं है और तुम दूसरों के ऊपर उंगली दिखाते हो, वही तुम्हारी कमी है। तुम दूसरों की गलती को दिखाते हो, वही तुम्हारी गलती है। सातान ऐसे दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है। सातान ऐसे दिखाएगा कि तुम्हारे अंदर कोई भी कमज़ोरी नहीं है। घर के अंदर, घर के बाहर तुम्हारा क्या आदर है। मेरे माता, मेरे पिता, ऐसा नहीं है। तुम्हारा आदर क्या है, मैं आज पूछ रही हूँ। तुम्हारे घर में तुम्हारा क्या आदर है, तुम्हें किस तरीके से देख रहे हैं। तुम खुद कहते हो कि तुमने उसे बता दिया और अभी काम नहीं होगा। तुम खुद कहोगे और तुम ही कहोगे कि उसे बताया है कि तुम अभी सो सकते हो, चैन की नींद सो सकते हो क्योंकि तुम्हारा काम हो जाएगा। ओ तुम उससे बताया, थोड़ा रहे तो बहुत बहुत कुछ है करके ऐसे बताएंगे। अभी क्या तुम लोगों को समझ में आया है? तुम खुद ऐसे कहोगे। तुम्हें तुम्हारे आधार को बचा के रखना चाहिए। तुम कह सकते हो कि मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। तुम बाहर ही बोल सकते हो कि मैंने कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन वो सब कुछ अंदर रहता है, अंदर छिपा रहता है। अगर तुम अपने पुराने स्वभाव को नहीं बदलते हो तो तुम एक विष की तरह रहोगे। तुम्हें ये बात जाननी चाहिए। वचन को समझना बहुत मुख्य बात है। अगर कोई व्यक्ति एक अपराध करता है, तो अगर तुम्हारे घर वाले अपराध करते हैं, तुम्हारे बच्चे अपराध करते हैं, इसलिए इसका मतलब है कि पूरे घर वाले गलत कर रहे हैं। अगर तुम ये सब कुछ देखते हो तो तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? तुम्हें पता है कि तुम्हारे बच्चे गलत कर रहे हैं, तुम्हारी पत्नी गलत कर रही है, तुम्हारे पति गलत कर रहे हैं, तुम सब कुछ जानते हो, तो तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? क्या तुम बोलोगे कि उनकी गलती को वो खुद भुगतेंगे? अगर वो लोग अपने आप को बदलते हैं या फिर नहीं बदलते हैं। कुछ लोग उनको जाके नहीं बोलते हैं और कहते हैं कि मैं उन्हें नहीं जाके बोल सकता हूँ। तो तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है और तुम किस तरह से सहायता कर सकते हो? तुम्हें आज ये बात जाननी है। अगर तुम सोचते हो कि मैं क्यों जानूँ, सबके लिए तुम्हें ही जिम्मेदार ठहरा जाएगा। तुम उन्हें नहीं बोल सकते हो, परंतु तुम्हें उन लोगों को बचाना है। बच्चे गलत कर रहे हैं, घर के लोग गलत कर रहे हैं, तुम्हें पता चल रहा है ये सब गलत है, ये परमेश्वर की दृष्टि में ये सही नहीं है, ये बात तुम्हें समझ में आती है। परंतु जब तुम कहते हो तो वो लोग नहीं सुनेंगे। अगर तुम कुछ बोलोगे तुम्हें फिर से पलट के बोलेंगे। तब तुम्हें क्या करना चाहिए? मैं प्रार्थना करूँगी, मैं उपवास करूँगी, तो नहीं होगा। तब तुम्हें क्या याद आना चाहिए? इफिसियों 6:10-12। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो
कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यह बात तुम्हें पहले जान लेनी चाहिए। जब तुम वचन को पढ़ते हो और तुम्हारे पास परिस्थितियाँ आती है, तब तुम्हें समझ में आएगा, तब मुझे समझ में आएगा कि उस परिस्थिति को कैसे संभालना चाहिए। मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो लोग 30-40 वर्ष से क्रिश्चियंस हैं, ईसाई लोग हैं, और वो लोग बहुत सारी गलतियाँ की हैं, अपराध किया है, परंतु उस पाप को कैसे छुपाते हैं। वे कहते हैं कि मैं बलहीन हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मुझे वचन नहीं पता है। परंतु तुम जानते हो ना वचन को। तुम्हारे अंदर धीरज होना चाहिए। परंतु उस व्यक्ति का स्थिति क्या है, लेकिन उसकी स्थिति ऐसे कि उसे मारना चाहिए। जब कोई नए व्यक्ति आते हैं तो उन्हें कैसा देखना चाहिए, ऐसा देख लेना चाहिए जैसे अभी पैदा हुआ बच्चा हो। जब तक वो खुद खड़े होकर चल ना सके, वो लोग कुछ तो भी कहे, वो अगर पेशाब भी कर दे, वो कैसे भी रहे, उन्हें हमें प्यार दिखाना चाहिए। अच्छा खा पी के चल के फिर लोग जब कहते हैं कि मैं बलहीन हूँ, कमज़ोर हूँ, मैं वचन को नहीं जानता हूँ, परंतु तुम वचन को जानते हो, तो तुम्हें सहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसे कहते हैं तो एक मारो उनको। ऐसे व्यक्ति जो ये होते हैं जो वचन को जानते हैं, क्योंकि ये लोग अभी पैदा नहीं हुए हैं। 10 और 11 वचन में क्या है? निदान प्रभु में और उसकी शांति, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तुम बलवंत हो, इसलिए तुम्हें मारना चाहिए उन्हें, तब वो चुप रहेंगे। मारने का मतलब है वचन को लेके उन्हें बोलना, तब वे चुप रहेंगे। परमेश्वर के वचन को फ़ायदा उठाना वो बहुत बड़ा अपराध है, महा अपराध है। अगर तुम नहीं जानते हो, तुम्हें बच्चे की तरह तुम्हें देखेंगे। अगर सब कुछ जानने के बाद भी वो वचन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है वे अग्नि से खेल रहे हैं। इस युग में नहीं, बल्कि कौन से तो भी युग में उन्हें बाहर आने का रास्ता नहीं है। 11वें वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर के वचन को फ़ायदा लेके हमारे ऊपर आके बात करना, वो नाटक, मैं वचन को नहीं जानती हूँ, मैं ऐसे ही रहे, परंतु तुम वचन को जानते हो ना, तुम ऐसे रह सकते हो ना, ये सब कुछ शैतान का तंत्र है। जब तुम वचन को पढ़ते हो तो तुम्हें वचन याद आएगा, तुम्हारे सामने आएगा, और तुम बिना जाने ही जो आत्मा का समझने का वर तुम्हें मिलेगा। अगर परिस्थितियाँ अच्छी नहीं है और तुम्हें वचन याद आता है, तो वो वचन कहीं तो भी रहने दो, इफिसियों में, कोलोसियों में, कहीं तो भी रहने दो। अगर तुम्हें सिर्फ वचन याद आता है, इसका मतलब है तुम्हारे अंदर बुद्धि वचन है। अगर ये बुद्धि का जो वर तुम्हें आना है, बुद्धि वचन तुम्हारे अंदर आना है, तो तुम्हें वचन को पढ़ना चाहिए। जब वचन को कहते हैं तुम्हें पढ़ना चाहिए। अगर बुद्धि का वचन तुम्हें याद आ रहा है, इसका मतलब है जो परमेश्वर की महाशक्ति है तुम्हारे अंदर आएगा और तुम उसे पहचान सकोगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। इसका मतलब है अंधकार शक्ति का प्रभाव, और वो तुम्हें दिखाई नहीं देगा। अंधकार तुम्हें नहीं दिखाई देगा। व्याकुलता कैसे तो भी आ सकती है, लेकिन मेरे अंदर जो दृढ़ता रहती है मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगी। वचन कहता है क्या हम लोग नहीं जानते हैं कि अपवाद का क्या तंत्र है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में चैलेंजेस आते हैं, इसका मतलब है अंधकार की शक्ति तुम्हारे घर के ऊपर है। जब तुम पहचानते हो तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि अंधकार की शक्ति मेरे घर के ऊपर है। परंतु लोग कहते हैं मेरी ज़िंदगी में चैलेंजेस आ रहे हैं और मुझे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। परंतु वचन तुम्हें क्या याद दिलाएगा? इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उसकी दुष्टता की आत्मा सेनाओं से है। वो अंधकार की शक्ति तुम्हारे घर में कैसे तो भी आ सकती है। अगर तुम बलवान हो तो वो तुम्हारे पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा, या फिर बच्चों के द्वारा, या फिर तुम्हारे बॉस के द्वारा भी आ सकती है, या फिर तुम्हारे नीचे जो काम करने वाले लोग हैं उनके द्वारा भी आ सकता है। वो लोगों को प्रेरित करके तुम्हारे पास आता है, वो तुम्हें पहचानना है। परंतु लोग कहते हैं कि मुझे चैलेंजेस आ रहे हैं और तुम
उससे ज़्यादा नहीं जानते हो। तुम्हें वचन याद नहीं आता है, इसलिए जो कुछ भी तुम बोलते हो वो भी ऐसा ही रहता है। अगर तुम परमेश्वर को याद करते हो तो उनका बल याद आएगा, उनकी शक्ति याद आएगी। अब्राहम ने क्या कहा है? उनका विश्वास ऐसा था कि जो मृत्यु है उनको भी जीवित कर सके, वो यहोवा ही कर सकते हैं। उनका विश्वास ऐसा था कि वो जो मरे हुए हैं उनको भी जिलाए, इसलिए वे इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए भी तैयार हो गए। उनका विश्वास ऐसा है कि वे उन्हें फिर से जीवित कर सकते हैं। अब्राहम में विश्वास था, उनके विश्वास के ऊपर वे भक्ति दिखाए। अगर तुम्हारे अंदर दिव्य विश्वास है, जो तुम्हारे अंदर विश्वास है उसको तुम आज्ञाकारी बन के रहोगे। अगर परमेश्वर के ऊपर तुम्हारा विश्वास है, तब जो तुम्हारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है उसको तुम मर्यादा दे सकते हो। चैलेंजेस आ रहा है ऐसा नहीं, बल्कि तुम्हारी भाषा कैसी होनी चाहिए? हमारा यह युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मा सेनाओं से है। ये याद आना चाहिए। जब तुम्हें याद आता है तब तुम्हारा स्वर को बदलना है। जब दाऊद थके हुए थे फिर भी वे 1000 लोगों को मार दिए, एक ही क्षण में कर सके थे। तुम्हें पता रहना चाहिए कि युद्ध कब करना है। जब युद्ध होने वाला है तभी तुम्हें युद्ध करना है। उसके लिए तुम्हें क्या करना है? तुम उसके लिए एक्सरसाइज करते हो, तुम अपने मन को मजबूत बनाते हो। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में भी वो जो अंधकार की शक्ति है वो आने वाली है, वो रोग भी हो सकता है, तुम्हें पैसों की कमी हो सकती है, तुम्हें संपत्ति की समस्या आ सकती है, उसका सामना तुम कैसे कर सकते हो? जब तुम पंचायती रखते हो कुछ भी नहीं होगा। तुम अगर पुलिस के पास जाके शिकायत करोगे तभी कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम वचन को सुन के अगर तुम्हारी ज़िंदगी उसी प्रकार से है और उस परिस्थिति का सामना कैसे करना है तुम जान सकोगे। अगर मैं कहूँ तो तुम्हारी आत्मिक ज़िंदगी अच्छी है तो तुम किसी का भी सामना कर सकते हो और कुछ भी पा सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर इस दुनिया का ज्ञान है तो उसका तंत्र क्या है, तुम्हें किस तरह से धोखा देगा, वो सब कुछ तुम्हारे ऊपर प्रयोग करेगा। जब तुम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो तभी तुम जान सकोगे कि परमेश्वर की शक्ति क्या है और तुम्हें उसे ग्रहण होगा। और दूसरा है कि तुम पहचान सकोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि किससे कैसे बात करना चाहिए, किस उस समस्या का सामना करना है, ये सब कुछ जान सकोगे। नहीं तो अगर तुम्हारे हाथ पे कुछ छोटा सा खरोच है और तुम वचन को नहीं जानते हो तो वो बहुत बड़ा हो सकता है और पूरे शरीर में भी फैल सकता है। 12वां वचन पढ़ते हैं। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार से हकीमों से और उस दुष्टता की आत्माओं सेनाओं से है जो आकाश में हैं। तुम्हें जवाब मिल गया है ना? तुम्हारा युद्ध मनुष्य से नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर वचन नहीं है तो तुम मनुष्य को देखोगे। अगर तुम्हारे अंदर वचन है तो उस इंसान में, उस व्यक्ति में कौन सी शक्ति है, किस प्रभाव से वे ऐसे कर रहे हैं तुम जान सकोगे। ये सब बात तुम्हें जाननी है। अगर तुम नहीं जानते हो, जो लोग जानते हैं उनकी बात को सुनना है। अगर तुम ये सब बात नहीं जानते हैं तो वो शैतान तुम्हें ही पकड़ लेगा। अगर तुम वचन को जानते हो तो कौन सी तुम्हें परिस्थिति है तुम उसके सामना कर सकते हो। दूसरा बात है अधिकारियों के साथ। ये कोई भी हो सकते हैं, वे घर के बड़े भी हो सकते हैं, तुम्हारे बॉस भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, किसी को भी उपयोग कर सकता है ये शैतान। अगर तुम घर में तुम शक्तिवान हो, वचन में तुम कहीं तो भी काम कर सकते हैं, परंतु तुम्हें परमेश्वर तुम्हारे उपयोग कर सकते हैं। अंधकार की शक्ति हमेशा जाग के रहती, कभी भी नहीं सोती। इस संसार के अंधकार के हकीमों, इसका मतलब है इस दुनिया के लोग। मैंने आयुब 21 को बताया है, जो लोग भक्तिहीन हैं, परिस्थितियाँ बहुत अच्छी हैं और उनके जीवन में कोई कर्ज भी नहीं है, उनके पास संपत्ति है, उनके बच्चे भी अच्छे हैं, उनके पैसों की कोई कमी नहीं है, पर एक ही बार में पूरी परिवार पाताल में जाके गिरी थी। इसके मतलब है इस संसार के अंधकार के हकीम, क्योंकि उनके अंदर वचन नहीं रहता है और भक्तिहीनता के साथ
उनके अपने सोच में परमेश्वर कहते हैं, उनके अपने समझ में परमेश्वर उनके साथ है करके सोचते हैं। ऐसे लोग वचन को सुनते हैं तो ऐसे कहेंगे कि ये क्या ऐसे क्यों बोल रहे हैं। वे लोग कह सकते हैं कि यीशु मसीह आके मेरे पापों को निकाल दिया है, फिर ये लोग ऐसे क्यों कह रहे हैं। ये सब कुछ भी इस दुनिया में जो कुछ भी है मैं वही बता रही हूँ। तुम्हारा युद्ध मनुष्य के साथ नहीं है, प्रधानों के साथ है, अधिकारियों के साथ है, इस संसार के अंधकारों के हकीमों से है। सब लोग मनुष्य ही है, परंतु ये सब कुछ भी मनुष्य के अंदर जाके काम करती है। उनके जो गुण होते हैं वैसे ही गुण के लोगों को वो चुनती है। वो किसी भी शरीर में जा सकती है और उनके सहायता करने के लिए, और इस आकाश में जो दुष्ट आत्माओं की सेना है वो भी आती है। उनका काम क्या होता है, जो तुम्हारे अंदर पाप है, गलतियां हैं, वो सब कुछ इकट्ठा करती है और वो जाके परमेश्वर के पास उन्हें दिखाती है। ये लोग ऐसे बोलते हैं, इनका प्रवर्तन ऐसा है करके कहते हैं। वे ऐसे झूठ बोले हैं, सब कुछ परमेश्वर के सामने रखते हैं। तुम्हारा नाम ग्रंथ में है, क्या तुम्हारा नाम जीवन ग्रंथ में लिखा गया है या फिर कुछ और ग्रंथ में लिखा गया है। इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें आत्मा का कवच दिया है। वे तुम्हें जब वचन को सुनते हो और उसी प्रकार तुम्हारा जीवन जब होता है तब मिलता है। सिर्फ पढ़ने से मुझे मिलता है नहीं, परंतु वचन के अनुसार चलने का है। ये शारीरिक संबंधी नहीं है। सॉल ने दाऊद को उनका कवच को दिया था, गोलियत से युद्ध करने के लिए दाऊद को पहनाया था, पर दाऊद ने कहा कि ये मुझे कोई काम का नहीं है, इसकी मुझे आदत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो परमेश्वर जीवित है उनके नाम को आगे रख के मैं चलूँगा। तुम आज कौन से कवच को पहन के रखे हो? क्या तुम मनुष्य के ऊपर आधारित हो या फिर उनकी बातों के ऊपर आधारित हो? क्या तुम दूसरों की बात के सुनते हो? क्या फिर तुम गलत बातें करते हो? अगर तुम्हारे प्राचीन स्वभाव जब बदलता है तभी तुम्हारा बात करने का तरीका बदलेगा और तुम्हारा सोचने का तरीका भी बदलेगा। ये इतनी आसान की बात नहीं है। अगर किसी व्यक्ति या फिर उनके परिवार को बचाना है तो इस शरीर को सिद्ध होना चाहिए। अगर उस शरीर का बलि दिए गए तो तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। शैतान इस शरीर को कुछ भी कर सकता है लेकिन वह आत्मा को नहीं छू सकता। इसलिए मैंने आयुब को एक उदाहरण की तरह तुम्हारे सामने रखा है। अगर तुम्हारे सामने एक कोई परिस्थिति आती है तो मत बोलो उसने ऐसा कहा, उसने ये बोला, वो बोला, परंतु यह बोले कि उनके अंदर जो दुष्ट आत्मा है वो बोल रही है। जब तुम ये बात जान लोगे तब तुम्हें मनुष्य के ऊपर दया आएगी और जो दुष्ट आत्मा है उसके ऊपर तुम्हें क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। इसलिए तुम्हारे आत्मीय जीवन में विश्वास का कवच होना चाहिए, ये पहला रहना चाहिए। दूसरा है तुम्हारे शत्रु कौन है और वो कितने बलवान है, वो कितने शक्तिशाली है, ये जानना है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ यह नहीं बोलना चाहिए। जो वचन को जानते हैं उनका गुण ऐसा नहीं होता। मैं किसी का भी सामना कर सकती, कौन सा तो भी परिस्थिति का सामना कर सकती हूँ, ऐसा नहीं बोलते जो वचन में रहते हैं। सातान बलहीन है, सोचना बहुत बड़ी गलती है। ऐसा है करके मत बोलो कि सातान मुझे लुभा रहा है। ऐसा मत करो कि ये सातान मेरे बच्चों के ऊपर आग गिर रहा है। अगर तुम सातान का नाम ही बहुत ले रहे हो इसका मतलब है सातान बहुत बड़ा है और परमेश्वर किसी काम का नहीं है। तुम सातान का नाम बहुत लेते हो और उसको शक्ति को जानते हो, इसका मतलब है कि तुम्हारा समझ उसमें है, परंतु तुम्हें याद नहीं आ रहा है कि परमेश्वर क्या नहीं कर सकते। तुम्हें कौन बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर वचन नहीं है और तुम वचन को नहीं जानते हो तभी तुम सातान का नाम ज़्यादा लोगे। अगर तुम्हारे अंदर वचन है तब तुम परमेश्वर के नाम को लोगे। तुमने वचन को पढ़ा है ना, सातान अकेला नहीं है, उसके साथ प्रधान है, अधिकारी है। ऐसे लोग तार्किक दिमाग के साथ रहते हैं, लॉजिकल माइंड। वे लोग परमेश्वर को लॉजिकल के साथ देखते हैं, लॉजिक के साथ ही परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। वे लॉजिक के साथ ही चलते हैं और उनका प्रार्थना भी ऐसे ही होता है, परंतु वे नहीं जानते कि परमेश्वर को कैसी आराधना पसंद है। क्या तुम्हारे अंदर इस दुनिया के संबंधित बलहीनता है, कमज़ोरियाँ हैं? एक बार लिखे रखो कि इस दुनिया की कमज़ोरियाँ क्या है तुम्हारे अंदर। क्या तुम सोशल मीडिया
को ज़्यादा देखते हो? क्या तुम गेम्स खेलते हो, वीडियो गेम्स? क्या ज़्यादा खेलते हो? तुम्हारे आंखों से क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे हृदय के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हारे हृदय में कचरे को मत डालो। GHMC ने दिया है कचरा डालने के लिए। क्यों हृदय में डाल रहे हो? क्यों दिमाग में कचरा डाल रहे हो? तुम चिड़िया का घोंसला अपने दिमाग में बनाते हो और तुम उधर ही अंडे को भी देते हो। तुम्हारे गुस्से को एक शरीर को देते हो, तुम्हारे नाटक को एक शरीर को देते हो, चालाकी को एक शरीर देते हो, खाऊ को एक शरीर देते हो, खाने पीने के लिए एक शरीर को देते हो, उस अंडे को सेंते हो और ज़िंदगी भी देते हो। और कैसे जीवन देते हो? बोलते हो कि मैंने ऐसे नहीं बोला, मुझे नहीं जाना था परंतु परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे जाना पड़ा। ऐसे ज़िंदगी देते हो। इसलिए मैं तुम लोगों से पूछ रही हूँ, कोई इस दुनिया के संबंधित कमज़ोरियाँ है क्या तुम में? अगर इस दुनिया के संबंधित कमज़ोरियाँ है तो सातान ही जीतेगा और तुम हारोगे। इफिसियों 1:20 और 21। जो उसने मसीहा के विश्वास में किया कि उसको मेरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्वानियों में अपनी दाहिन ओर सब प्रकार के प्रधानता और अधिकार और समर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। अगर किसी व्यक्ति में पाप है, अपराध है, हवस है, अगर ऐसी कमज़ोरियाँ है तो उसे टारगेट करके उसे बाहर निकालना है, परंतु उसे बाहर नहीं निकालते हैं, परंतु उस कमज़ोरी को बोलते हैं कि परमेश्वर तुम्हें बुला रहे हैं। तो वे नहीं आते, परंतु जो कमज़ोरियाँ हैं वे भाग के आते हैं। परमेश्वर नहीं आएंगे और कहेंगे कि परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे। तब क्या होगा? जब तुम्हारे अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं उनको आशीर्वाद मिलेगा। अंतिम दिनों में जो मलिन है वह मलिन ही रहेंगे और जो धर्मी है वह धर्मी बनेंगे और जो पवित्र है और वह अधिक पवित्र बनेंगे। जो गलती करते हैं और वो अधिक गलती करेंगे। ये प्रकाशित वाक्य 22:11 में लिखा है। अगर एक व्यक्ति अच्छे है तो कहेंगे ऐसे कोई भी नहीं रह सकते। अगर कोई व्यक्ति गलत है तो कहेंगे कि पता नहीं उसकी क्या समस्याएं हैं, बदलेंगे, आएंगे, ऐसे करके बोलेंगे। परमेश्वर को बाजू रख के जो मनुष्य के ऊपर आधारित रहते हैं वो श्रापित रहेंगे। वचन कहता है कि परमेश्वर सिद्धि है और तुम्हें भी सिद्ध रहना चाहिए। लेकिन लोग कहेंगे वे सिद्धि है परंतु मुझे भी ऐसे ही बना देंगे। कैसे तो भी बना देंगे, मैं कौन से तो भी अपराध करूं, मैं सिद्धि बन जाऊंगा करके कहते हैं। ये सब कुछ आराम की बातें हैं। और कितने सारे दिन तुम जंगल में रहोगे, उसी जंगल में रह के तुम गुनगुनाते हो, शिकायत करते हो, इसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, उनके ऊपर पूरे निंदाएं डालते हो। फिर बाद में कहोगे कि यीशु मसीह ने उनके लहू को बहाया है। तब यीशु मसीह का लहू कहेगा कि तुम कौन हो, मैं नहीं जानता। मेरे लहू के बारे में तुम कैसे जानोगे? तुम कौन हो, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं पहचानता हूँ। जब तुम वचन को समझोगे और पढ़ोगे, कैसे तो भी वचन ही है ना करके नहीं बोलोगे। कहीं तो भी मैं जाऊँ, वचन ही है ना करके नहीं बोलोगे। कुलुस्सियों 2:23। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। इसका मतलब है जब तुम्हारी इच्छा रहती है, जब तुम्हारा समय रहता है, जब तुम्हें पसंद रहता है, वचन को तुम्हारे खुद के सोच में तुम्हारे अनुसार लेते हो और आराधना करते हो, और इसे ही कहते हैं इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति। कुलुस्सियों 2:13। और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतनारहितों दशा में मुद्रा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया।
वर्स 14। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। इस दुनिया में जो दुष्ट आत्माएं हैं उसको कमज़ोर बनाया और तुम्हें मुक्ति दी। 15th वर्स। और उसके प्रधानताओं और अधिकारियों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्या तुमने पढ़ा? क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। उन प्रधानता और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। इस दुनिया के सामने यह दिखाया कि उन्होंने जय पाई है और उनका तमाशा बनाया था। यीशु मसीह ने दिखाया कि वे कमज़ोर हैं, उनमें बल नहीं है। पर तुम्हें क्या करना चाहिए? पढ़ते हैं इब्रानियों 6:4-6। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के बाग हो गए हैं। लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने पूरे सब लोगों के पाप को निकाल दिया है। तो पढ़ते हैं इन वचनों को, क्या वो सही है गलत है, ये पढ़ेंगे। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के बागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की समर्थताओं का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो, अगर एक मनुष्य भटक जाए तो मनुष्य के रूप में वे आए थे, जो बाधाएं दुख एक मनुष्य को होता है वो सब यीशु मसीह ने सहे। परंतु वे ऐसे जीवित थे कि उनमें एक पाप और एक गलती भी नहीं थी। कैसे ऐसे जीवित रह सकते हैं? हमें एक उदाहरण की तरह हमारे सामने थे और हमें सिखाया गया है। जो दुरात्मा का समूह है उसको निकाल के, उसको कमज़ोर बना के और मुझे मुक्ति दिया है। यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाए अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। यीशु मसीह ने उस दुरात्मा और प्रधानों और अधिकारों को सबके सामने खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया था। परंतु इस दुनिया के लोग और मनुष्य क्या करते हैं कि फिर से यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा के यीशु मसीह को खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाते हैं। अगर तुम इस दुनिया की कमज़ोरियों के साथ रहते हो, इसका मतलब है कि तुम फिर से यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा रहे हो। दुरात्माओं को यीशु मसीह को एक तमाशा की तरह खड़ा करते हो। तुम खुद यीशु मसीह का अपमान कर रहे हो। तुम यीशु मसीह का अपमान कर रहे हो। अगर तुम अपनी कमज़ोरियों को मुख्यता दे रहे हो, ऑनलाइन गेम्स को इम्पोर्टेंस देते हो, मुख्यता देते हो, सोशल मीडिया को मुख्यता देते हो, जो ज़रूरी नहीं है उसको मुख्यता देते हो। जब लोग बिल्ली को मुख्यता देते हैं तो बिल्ली भी कहता है कि मैं भी परमेश्वर हूँ। और जब तुम सोशल मीडिया को उतना महत्व देते हो, झूठ बोलते हो और मुख्यता देते हो, इसका मतलब है कि तुम दुष्ट आत्माओं के सामने यीशु मसीह का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाते हो और तुम यीशु मसीह का अपमान कर रहे हो। अभी भी सातान का जो अधिकारी है इस दुनिया में है, हर देश में है, हर शहर में है। इफिसियों 6:14। सो सत्य से अपने कमर कसकर और धार्मिकता की जिल्लम पहनकर, सत्य का मतलब है वचन। जब तुम्हें कहा गया है अगर तुम श्रद्धा के साथ वचन को पढ़ते हो तो तब तुम्हारे अंदर सत्य रहेगा।
सत्य तुम्हारे अंदर जाएगा। तुम्हारा प्रार्थना, उपवास, तुम्हारा खंड, अगर वचन नहीं है ये सब कुछ बेकार है। अगर एक भी झूठ रहे तो वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। उस एक झूठ की वजह से सातान विजय पाएगा। तब तुम्हारे मुंह से निकली हुई बातें कैसे रहेगी? वे कहेगा कि मैं करूँगा, शैतान कहेगा कि मैं करूँगा। शैतान तुमसे कहलाएगा, पश्चाताप करो करके तुमसे बुलवाएगा। तुम पश्चाताप करते हो परंतु फिर से वही गलती करते हो क्योंकि तुम शैतान के हाथ में हो। तुम शैतान के हाथ में हो, इसलिए जो कुछ भी वो कहते हैं तुम वही करते हो। जो परमेश्वर कहते हैं वो तुम नहीं करते हो और तुम्हें परमेश्वर के सामने झूठे की तरह खड़ा कर देता है। तो क्या वो तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है? वचन क्या कहता है? जो मुझे सबके सामने स्वीकार करता है उन्हें मैं स्वर्ग में इन देवदूतों के सामने, सबके सामने मैं उन्हें स्वीकार करूँगा। जो मुझे स्वीकार नहीं करता है परमेश्वर के सामने, देवदूतों के सामने मैं उन्हें स्वीकार नहीं करूँगा। परंतु शैतान के यह इच्छा रहता है कि तुम्हें झूठा बना के खड़ा करे, क्योंकि वो खुद झूठा है। अगर तुम्हारे अंदर सत्य है तो मैंने बताया है कि सत्य रहे तो क्या होगा, अगर झूठ रहा तो क्या होगा। दूसरी बात है नीति न्याय। ये सब कुछ तुम्हारी ज़िंदगी में होना चाहिए। अगर तुम्हारे जीवन में सत्य है, नीति और न्याय भी साथ साथ में चलेंगे। नीति और न्याय तुम्हारे मुंह में और तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। तब नीति और न्याय मुझे कठिनाइयों में से गिरने से बचाएगा। तीसरा, तैयार रहना। जब तुम्हारे हृदय में परमेश्वर के साथ शांति पाने का स्वभाव रहता है तब भी तुम तैयार रह सकते हो। चौथा, विश्वास की डाल। ये तुम्हें इफिसियों 6:16 में मिलेगा। और उन सब के साथ विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दृष्टि के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। अगर तुम्हारे पास ये विश्वास की डाल रहेगी तो परमेश्वर तुम्हारे सामने रहेंगे या फिर तुम्हारे पीछे रहेंगे और तुम्हारी ओर से युद्ध करेंगे। विश्वास के डाल का मतलब है विश्वास तुम हो और डाल परमेश्वर है। 16 वचन, और उन सब के साथ विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्टि के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। वे जलते हुए तीर है। शैतान का तीर ऐसा होता है कि जब तुम्हें गुस्सा आता है तुम्हारे अंदर से वो जलते हुए आता है बाहर। वो जो गुस्सा तुम्हें आता है वो शैतान का जलता हुआ तीर है। तब तुम्हें पता नहीं रहता कि तुम क्या बात कर रहे हो। तब तुम्हारे बातें में अग्नि की तरह रहती है और वो तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे हाथों से मार देता है। उसका सोच और समझ, उसका संदेह, ये सब कुछ भी वो तुम्हारे ओर डालेगा। 17th वर्स, 17 वचन, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। इब्रानियों 4:12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करे, वार पार चेतता है और मन की भावनाओं और विचारों को भी जांचता है। अगर तुम इस वचन को नहीं जानते हो तो तुम क्या प्रार्थना करोगे? कौन सा उपवास करोगे? कौन सा परिवार के साथ प्रार्थना करोगे? जब तुम वचन को सुनते हो तो तुम्हारे गुणों का तुम्हें याद आना चाहिए। जिस तरह से तुम बात करते हो वो याद आना चाहिए। जो दूसरे लोग नहीं जानते पर भीतर ही भीतर तुम सोचते हो वो याद आना चाहिए। किस तरह से तुम दूसरों की बातों से प्रबल होते हो वो याद आना चाहिए। ये सब कुछ तुम्हें याद आना चाहिए जब तुम वचन को पढ़ते हो। वचन तुम्हारे अंदर जाके तुम्हारे सोच विचारों को अलग करता है। मन में तुम जो कुछ भी सोचते हो वो निकालता है। जो कुछ भी तुम गलत सोच रहे हो उसको निकालता है। जिस तरह से तुम्हारे मुंह से निकली हुई बातों का भी परीक्षा करता है। उद्धार का मतलब क्या है पता है? फिर से जीवित रहने का मैं एक मौका दे रहा हूँ। उसे तुम बहुत जागरण के साथ उसकी रक्षा करो, वही तुम्हारा कवच है। तुझे चंगाई मिल गई है, फिर से पाप मत करो। इसका मतलब क्या है? क्यों कहता है ये वचन ऐसे?
लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मेरी कमज़ोरियाँ रहेगी और मैं पाप करूँगा। ये सब तुम कहते हो, ये खुद तुम कहते हो। तुम में और आदम में कोई अंतर ही नहीं है। इसको ही कहते हैं स्वयं पर दया। पर हमारे पास आके कहते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मैं ऐसे ही रहूँगा, और तुम कहते हो ऐसा कोई भी नहीं रह सकता, मनुष्य बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, ऐसे कहते हैं। इस व्यक्ति को कैसा पता चलेगा? क्या इस व्यक्ति में विवेक करने का उपहार है? क्योंकि वो गलती है और सोचते हैं कि सब लोग भी गलती करेंगे। अगर कोई व्यक्ति आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो सबको भी ऐसे ही चलाएंगे। और अगर कोई व्यक्ति आज्ञाकारी होता है और उसे परमेश्वर का अनुभव होता है और वो वचन के अनुसार चलता है, उस व्यक्ति को पता रहता है कि कैसे बोलना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे जागरूक रहे, कैसे बिना गलती किए या पाप किए सावधान रह सकते हैं, वो सब कुछ भी जानता है ये व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति ऐसा रहता है तो वो सोचेगा कि सब लोग भी ऐसे ही रहे। अगर तुम्हारे अंदर कल्पना करने का स्वभाव है तो तुम सोचोगे कि सब लोग भी ऐसे ही है, वही तुम्हारा गुण है। इसलिए उस व्यक्ति का मन और हृदय भी कचरे का डिब्बा है। अगर तुम ऐसे रहते हो इसका मतलब नहीं है कि दूसरे भी ऐसे ही रहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि परमेश्वर जैसे चाहते हैं वैसे चलते हैं। वो परमेश्वर की दृष्टि में न्यायी है। जितना तुम कम बोलोगे और जितना तुम कम सोचोगे तब भी तुम शांति के साथ रह सकोगे। अगर तुम्हारे पास कोई गलती है तुम्हारे पास ही रखो, तुम खुद रहो वहाँ पे, दूसरों के बारे में मत सोचो। अगर तुम कहते हो कि कोई भी ऐसे नहीं रह सकता है, इसका मतलब है तुम नहीं रह सकते ऐसे, और कहो कि तुम नहीं रह सकते ऐसे, क्यों तुम दूसरों के बारे में बोलते हो। दुनिया के लोगों की यही एक कठिन बात है कि वो खुद नहीं कहते कि उनकी ये गलती है, पर कहते हैं कि ऐसा कोई भी नहीं रह सकता और दूसरे भी नहीं रह सकते, परंतु खुद नहीं रह सकते करके ऐसे नहीं कहते। अगर तुम पूछो तो तुमने परीक्षा कैसे लिखे, तो बोलेगी कि कोई भी अच्छा नहीं लिखा है, परंतु ऐसा नहीं बोलते कि तुमने अच्छा नहीं लिखा। परमेश्वर तुम्हें ही देखेंगे, परमेश्वर उन्हें नहीं देखेंगे। तुम्हारे पति को नहीं देखेगा, पत्नी को नहीं देखेगा, तुम्हारे बच्चों को नहीं देखेगा और पूरे परिवार वालों को भी नहीं देखेंगे। परमेश्वर सिर्फ तुम्हें ही देखेंगे। पर लोग कहेंगे कि उसने गलती किया है ना। हाँ, उन्होंने गलती की, तुम्हें क्या उससे? क्या उन लोगों ने ही नहीं किया क्या? ये शब्द तुम अपनी डिक्शनरी से निकाल दो, तभी तुम्हारे हर दिन तुम्हारी ज़िंदगी में अभिवृद्धि देख सकते हो। तब तक तुम दूसरों को ही देखते चलोगे। तुम्हारा जो जीवन है, तुम्हारी दृष्टि किस पर है? अगर तुम्हारी दृष्टि ऐसी चीज़ों पे है तब वो तुम्हें सब कुछ बड़ा ही दिखाई देगा। अगर तुम्हारे जीवन में तुम अच्छा ही देखोगे तो तब तुम्हारे जीवन में अच्छा ही रहेगा, बुरा नहीं रहेगा। कठिनाइयाँ आ सकती है, कठिन परिस्थितियाँ आ सकती हैं, परंतु तुम्हारे तरीके से ही वो भी आएंगी। मैं कहूँगी और तुम लोग सुनोगे और कहोगे, आमीन कहोगे, शुक्रिया कहोगे, परंतु उसका कोई उपयोग ही नहीं होता है। परंतु उस वचन को लेके तुम अपनी ज़िंदगी में उसको करते हो तो, और तुम्हें वो अनुभव ज्ञान मिलता है। अगर तुम वचन को सुन के और कहते हो और करोगे कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कठिन परिस्थितियाँ आई थी और मैंने वचन के अनुसार मैंने चला, और जब मैं परमेश्वर के ऊपर आधारित रहता तब मेरी ज़िंदगी में ऐसा अच्छा अद्भुत कार्य हुआ है। अगर तुम ऐसे कहोगे तो वो अच्छा है, तुम आमीन कह सकते हो, उसमें कोई गलती नहीं है। अगर वचन सुनने के बाद तुम्हें लगता है कि तुमने गलती किया है, जब तुम आमीन कहते हो तो वो जो तुम्हारे अंदर वो कमज़ोरी है वो जाके, और जो जगह खाली है वहाँ पे आमीन आएगा और वहाँ पे अद्भुत कार्य होगा। अगर तुम्हारे हृदय में कमज़ोरियाँ हैं और तुम आमीन कहते हो, इसका मतलब है वो कमज़ोरियाँ ही तुम्हारे अंदर काम करेगी। तुम किसको आमीन कह रहे हो? तुम्हारे अंदर जो अपराध है उसको आमीन कह रहे हो। तुम्हारे अंदर जो गलती है, पाप है, उसको आमीन कह रहे हो। ये बात तुम्हें याद रखना है। आमीन को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। दाऊद ने क्या कहा है? मैं सौल को नहीं मारूंगा, परमेश्वर देख लेंगे उसे। अगर परमेश्वर कहेंगे कि तुम्हें मारना है, वो मेरे पास नहीं आना चाहिए, मेरे प्रवर्तन को परमेश्वर को देखना है, तब परमेश्वर कौन से भी कठिनाइयों से मुझे बचाएंगे। दाऊद हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के ऊपर आधारित थे और उसकी वजह से सब कुछ भी उनके साथ अच्छा ही हुआ।
इसलिए आयुब ने क्या कहा है, विनाश होने वाले लोगों का भी आशीर्वाद मुझे आया है, ऐसे कहा है। ऐसे आशीर्वाद को स्वीकार करो, अच्छा सोचो, अच्छा प्रवर्तन के साथ रहो। सब लोग अच्छा ही कहेंगे, सब जगह पे अच्छा ही बोलेंगे, परंतु किस तरह से अच्छाई के साथ जीवित रहना वो नहीं सिखाते। परमेश्वर का मतलब है अच्छाई। अगर तुम कहते हो कि मैं परमेश्वर के ऊपर मुझे विश्वास है, इसका मतलब है तुम्हारे अंदर अच्छाई होनी चाहिए। परमेश्वर अच्छे हैं, परंतु मैं बहुत बुरा हूँ, परंतु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े और मेरे लिए लहू को बहाया और मेरे पाप को मिटा दिया। इसका मतलब है कि तुम बुरे हो। अगर तुम ऐसे कहते हो कि तब तुम बुरे हो। जो कुछ भी तुम सोचते हो वो तुम्हें बड़ा नहीं बनाता। जो तुम्हारा विश्वास है तुम्हें उसे स्थिर रखना है। मुझे परमेश्वर के ऊपर विश्वास है, नहीं, ऐसा नहीं। जिस विश्वास के ऊपर तुम्हें विश्वास है, क्या तुम उसमें स्थिर रह सक रहे हो? परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में अच्छे कार्य किया है, ऐसा नहीं। क्या उस अच्छे कार्य को तुम स्थिर रह सक रहे हो? मुझे परमेश्वर के ऊपर विश्वास है, नहीं, ऐसा नहीं। क्या तुम उद्धार को स्थिर रख पा रहे हो? लूका 23:37। यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। 39th वर्स। जो कुकमरी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीहा नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। 40 and 41। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। यहाँ पे परमेश्वर के 2 तीर दिखाई दे रहे हैं। एक चोर के ऊपर सातान का तीर है और दूसरे चोर के ऊपर परमेश्वर का तीर है। जिस पर सातान का तीर था वो क्या बात कर रहा था, अगर तुम यहूदाओं के राजा हो तो तुम अपने आप को बचाओ और हमें भी बचाओ, ऐसे बोला था। ऐसे निंदा करना और बोलना कि तुम जीवित ही परमेश्वर होना, अगर तुम परमेश्वर हो तो तुम्हें करना है ना। अगर कोई ऐसे बात कर रहा है, इसका मतलब है उसके अंदर सातान का वचन है, इसलिए ऐसे बातें आ रही है। तभी उनका सोचने का तरीका और बात करने का तरीका ऐसा होता है। जो वचन को सुनते हैं उसके ऊपर ही निंदा डालते हैं, वो वचन का मजाक उड़ाते हैं और सब कुछ बोलने के बाद वो तुम मासूमी के साथ बोलते हैं, नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। और एक चोर क्रूस पे लटकते हुए सातान को विजयी बनाया था। मरने के समय भी उसका अहंकार नहीं कम हुआ था। इसलिए साउल नबी अब दाऊद को बोला था कि आओ मुझे मार दे, उसमें भी अहंकारी था। साउल नबी ऐसे ही कहा था, आओ मुझे मार, ताकि कोई और न मुझे मार पाए, उसके अंदर भी अहंकारी था। लूका 23:40 वर्स। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। 41 and 42 वर्स। और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। जिस तरह से वो दूसरा चोर बोल रहा था वो बहुत स्पष्ट था। अगर तुम किसी से पूछोगे तो क्या तुम्हें क्या समझ में आया, तो बोलेंगे कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। वो ऐसे बोलेंगे कि मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता, परंतु उनको पता रहता है। परंतु ऐसे बोलेंगे कि वो कुछ भी नहीं जानते। जिनमें वचन नहीं रहता है उनकी बातें भी स्पष्ट नहीं रहती, उनके बर्ताव में स्पष्टता नहीं रहती, उनके सोचने के तरीक़ों में स्पष्टता नहीं रहती, इसलिए उनके ऊपर वो अंधकार की शक्ति का बहुत प्रभाव रहता है। वो दूसरा चोर कितनी अच्छी तरीके से बोला कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो न्याय ही है। आज का संदेश भी इसके ऊपर ही आधारित है। इन दोनों चोरों में कौन सा चोर हो तुम यीशु हो ना, तुम अपने आप को बचाओ। पर दूसरे चोर ने क्या बोला, ये जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो न्यायी है, जो कुछ भी हमने किया है हमें ये दंड मिल रहा है, परंतु यीशु ने कुछ भी नहीं किया है ना। परंतु इस चोर को नहीं पता था कि वो यीशु कौन है।
वो नहीं जानता है कि उसे क्यों यीशु को क्रूस पे क्यों चढ़ाया गया था। अगर तुम किसी व्यक्ति के बारे में नहीं जानते हो तो तुम्हें ऐसे ही बातें नहीं करनी चाहिए। अगर तुम शैतान के बारे में सोचते हो कि और वो बहुत ज्ञानी है, वो बहुत शक्तिमान है, और तुम्हें यह भी याद आना चाहिए कि परमेश्वर उससे ज़्यादा ज्ञानी है और उससे बहुत शक्तिमान है। मरने के समय भी कहाँ गया था वो? 42 and 43 वर्स। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। वो कितना अच्छा जीवन है ना। दूसरा मरण उसकी ज़िंदगी में नहीं था। उसने भी पाप किया है, अपराध किया है, उसको भी क्रूस पे ही चढ़ाया गया था, परंतु उसने भी सच्चाई को जाना। यीशु मसीह ने पूरी इस दुनिया के लोगों के लिए क्रूस पे चढ़े। अगर तुम उस सत्य को जब जानते हो, ग्रहण करते हो, तब भी तुम्हारी ज़िंदगी में वो काम करेगा। सत्य में सत्य के अनुसार गुण रहते हैं, उसमें झूठ नहीं रहता है, उसमें पाखंडीपन नहीं रहता है। जितने भी तुम वचन को जानो, पर उसमें झूठ नहीं रहना चाहिए, इसमें आचार नहीं रहना चाहिए, ना कि पाखंडीपन होना चाहिए। देखो, इस चोर ने कितनी अच्छी तरह से सातान पर विजय पाया था। क्या तुम्हारी शांति सातान से मिली है या फिर परमेश्वर के साथ? अगर तुम सातान के साथ विजय नहीं पा सकते हो तो ये अच्छा रहता है कि तुम परमेश्वर के साथ समाधान के साथ रहो। जो व्यक्ति सातान पर निर्भर रहता है वो परमेश्वर के साथ समाधान नहीं पा सकता। वो दूसरों को क्षमा नहीं करते, उनके बर्ताव ऐसा रहता है कि वो दूसरों के साथ शांति के साथ नहीं रह सकते। अगर जो आगे का व्यक्ति गलती नहीं किया और आके तुमसे क्षमा पूछ रहा है, तभी वो लोग उन्हें क्षमा नहीं करते। वो भी शैतान की तरह वचन को बोलेंगे, परंतु परलोक को नहीं जाएंगे। अगर कोई जाना चाहते हैं तो उन्हें भी नहीं रोकेंगे। अगर वो अंतिम क्षण में भी आना चाहता है तो शैतान उसे रोक देगा। वो खुद नहीं जाएंगे और दूसरों को भी नहीं जा पाएंगे। दूसरे लोग ना जाने का कारण है कि वो दूसरों के बात को सुनते हैं। मत्ती 5:16। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। यीशु का लहू काम करेगा। जिस तरीके से तुम जीना चाहते हो जी लो, व्यभिचार करो, गलत काम करो, पाप करो, आँखों से पाप करो। ये सब करने के बाद अगर तुम सोचते हो कि यीशु मसीह का लहू काम करेगा और तुम सोचते हो कि यीशु का लहू ने मुझे पापों से शुद्ध किया है, तब तुम कितने बड़े चोर हो। सातान के ऊपर विजय पाना, इसका मतलब क्या है? एजरा 9:13। और उस सब के बाद जो हमारे बुरे कामों और बड़े दोष के कारण हम पर बीता है, जबकि हे हमारे परमेश्वर, तूने हमारे अधर्म के बराबर हमें दंड नहीं दिया, वरन हम में से कितनों को बचा रखा है। वर्स 14। तो क्या हम तेरी आज्ञाओं को फिर से उल्लंघन करके इन घिनौने काम करने वालों लोगों से समधि न्याय का संबंध करें? क्या तू हम पर यहाँ तक कोप न करेगा जिससे हम मिट जाए और ना तो कोई बचे और ना कोई रह जाए? तुम्हारा समझ इस तरीके से होना चाहिए। सातान के ऊपर विजय पाने का मतलब है जो कुछ भी तुमने गलती की है, पाप किया है, तुम परमेश्वर के पास आके उसे स्वीकार करो और क्षमा मांगो और उससे बाहर आ जाओ और फिर से वो पाप को मत करो। अगर तुम नबी के पास जाके अपने अपराध को स्वीकार करते हो, इसका मतलब है तुम सातान के ऊपर विजय पा रहे हो। लव्य व्यवस्था 26:40-41। तब वे अपने और अपने पितरों के अधर्म को मान लेंगे, अर्थात उस विश्वासघात को जो वे मेरा करेंगे, और यह भी मान लेंगे कि हम यहोवा के विरुद्ध चले थे। वे अहंकार को मिटा देंगे। अगर तुम गलती करते हो और तुम 10 लोगों को पता चल जाता है तो क्या तुम्हें अपमान होगा? क्या तुम्हारा अपमान होगा?
अगर किसी के अंदर सातान का स्वभाव रहता है तो वो कैसे सोचेंगे? और ऐसे लोग सोचेंगे सबको पता चल गया है कि मैंने पाप किया है, मुझे अभी शर्म आएगी, मेरा अपमान होगा। उनका गुण कैसा होता है पता है? वो लोग अपने जो गलतियां हैं, पाप है, दूसरों को नहीं बताते हैं और छुपाते हैं। और अगर दूसरे व्यक्ति को इनके बारे में पता चल जाता है तो वो बहुत चतुरता के साथ उन्हें ना बोलने से उनका मुंह बंद कर देते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जिनका मुंह उन्होंने बंद किया है उन लोगों को पाप को जाके 10 लोगों को जाके कहते हैं और उनके बारे में बुरा फैलाते हैं। वो लोग कितने चतुर रहते हैं कि इन लोगों को नहीं बोलते हैं और इन लोगों को भी ना बोलने से वो बहुत जागरूक रहते हैं। वो दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं और उनके अपराध को भी छुपाते हैं। देखे हैं ना सातान कितना चतुर है। तुम सातान के तंत्र को जानते हो, इसलिए दूसरों की बातों को नहीं सुनना चाहिए। दूसरों के बातों को नहीं सुनना चाहिए और बुरी बातों को नहीं सुनना चाहिए और गलत भी नहीं बोलना चाहिए। उनमें दिव्य वचन नहीं रहता है, परंतु सातान का वचन रहता है। उनका हृदय किसी के सामने नहीं झुकता है, वो किसी को भी क्षमा नहीं करते हैं। परंतु जो सामने का व्यक्ति है उसने कोई भी गलती नहीं किया है और जब वो व्यक्ति आके क्षमा पूछता है तभी उसे क्षमा नहीं करते हैं। पर जब वो दूसरों को सिखाते हैं तब कहते हैं कि हमें सब लोगों को क्षमा करना है, हमें क्षमा करना चाहिए, पर नहीं तो यीशु मसीह को या परमेश्वर को पसंद नहीं आएगा। और कहेंगे कि क्षमा करने का गुण रहना चाहिए, परंतु उनका जीवन कैसा रहता है, उनमें दूसरों को क्षमा करने का गुण नहीं रहता है और वे अपराध करते हैं और इतने चतुर होते हैं कि वो उनके अपराध को छुपाते हैं। ये सातान का गुण है, ऐसे रहते हैं लोग। तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। अगर तुम ऐसे लोगों से हाथ मिलाते हो तो तुम दूसरे चोर की तरह बन जाओगे। 1 पत्रुस 1:19 पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। ये वचन हमें याद रखना है। यीशु मसीह के लहू की वजह से तुम्हें स्वतंत्रता मिली है, परंतु तुम सातान को विजय ही बना रहे हो। एक बार सोचो, याकूब 4:7 इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर का अधीन होने का मतलब है वचन का अधीन होना, और जो वचन तुमने सुना है, वचन सुनने के बाद जो कुछ भी तुम्हारे अंदर गलतियां हैं उसको बाहर निकाल के फेंकना है। अगर तुम वचन के अनुसार तुम्हारे जीवन है तो तुम्हारे पास वो सातान नहीं आएगा। लूका 22:67 यदि तू मसीहा है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा, यदि मैं तुमसे कहूँ तो प्रतीति ना करोगे? और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जितना तो भी उनसे कहो वो विश्वास नहीं करेंगे। कितनी सच्चाई भी तुम उनके सामने रखो वो विश्वास नहीं करेंगे। अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है कि वो झूठ में विश्वास करता है तो तुम उसको जाके कितना तो भी सच्चाई बताओ वो नहीं सुनाएगा। वो झूठ के ऊपर भी निर्भर रहेगा क्योंकि उसने झूठ पर ही विश्वास किया है। अगर तुमने अपने सोच पर विश्वास किया है और तुम्हारे विचारों पर विश्वास किया है, अगर दूसरों की बात सुन के तुम उस पर स्थिर हो, कितने तो भी सच्चाई रहे, कितना तो भी न्याय रहे, कितनी तो भी नीति रहे, वहाँ पे तुम उस पर विश्वास नहीं करोगे। वर्स 68 और यदि पूछूं तो उत्तर ना दोगे। ऐसा ही हुआ था, उसमें ना कुछ मिलाया गया है और ना फिर कुछ निकाला गया है। अगर मैं कुछ बोलूँगी तो नहीं सुनोगे और नहीं विश्वास करोगे, और ना कि तुम ही कुछ बोलोगे। बहुत सारे लोगों को तुम जाके कुछ पूछते हो तो वो बहुत खामोश रहते हैं, वो उत्तर नहीं देंगे। यहाँ लोग यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे थे, तुम उत्तर तुम्हारे अंदर रखे मुझे प्रश्न कर रहे हो। तुम प्रश्न को पूछते हो और उत्तर तुम्हारे पास रहता है, परंतु फिर से तुम उस उत्तर के लिए तुम पूछते हो। ये अपराध है। वर्स 69 परंतु अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा रहेगा। वर्स 70 इस पर सबने कहा, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? उसने उनसे कहा, तुम अपने आप ही कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। उन लोगों ने प्रश्न पूछा था। बहुत सारे लोग यीशु मसीह से पूछ रहे थे, क्या ये सच है, बोलो। तो वे बोले हाँ। फिर बाद में क्या हुआ, पढ़ते हैं वर्स 71 तब उन्होंने कहा, अब हमें गवाही का
क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमने आप ही उनसे मुंह से सुन लिया है। इसको ही कहते हैं सातान का बल। तुमने प्रश्न पूछा और मैंने उत्तर दिया, और गवाही का क्या काम है? तुमने खुद निर्णय ले लिया। 1 यूहन्ना 1:8। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। क्या तुम्हें समझ में आया है अभी? क्योंकि उनका गुण भी ऐसा ही था। उनमें सत्य नहीं था, नीति नहीं था, न्याय नहीं था, उनमें उनका सिद्ध हृदय भी नहीं था, उनमें उद्धार भी नहीं था और दिव्य वचन भी नहीं था। उत्साहने का दूसरा छोर था उनमें। इस तरह शास्त्र, परिचय और याजक भी ऐसे ही प्रश्न पूछे थे। जब उत्तर दिया उन्होंने स्वीकार नहीं किया। परंतु तुम्हें क्या करना चाहिए? पढ़ते हैं 9th वर्स। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हम सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। सातान का तंत्र क्या है? क्या समझ में आया है तुम्हें अभी? सत्य क्या है? समझ में आया है ना अभी? नीति, न्याय और सच्चाई तुम्हारे मुंह में होना चाहिए। समझ में आया है ना? तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। शालोम। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे।